नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास और आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का हमारा विषय है कि माइनॉरिटी को लेकर के भारत के संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं। माइनॉरिटी को भारत के संविधान में कहीं पर भी परिभाषित करके ये नहीं बताया गया है कि माइनॉरिटी की क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, किसे माइनर डिक्लेयर किया, मतलब कौन माइनर होगा, कौन अल्पसंख्यक होगा, अल्पसंख्यक। साथियों, माइनॉरिटी को संविधान में समाविष्ट नहीं किया गया, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग संविधान में देखने को मिल जाएंगे। ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी जनसंख्या का भाग माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वर्ग कहलाएगा और कौन सी जनसंख्या का भाग मेजॉरिटी यानी कि बहुसंख्यक भाग कहलाएगा। कुछ लोगों को माइनॉरिटी को लेकर के कुछ संदेह है कि माइनॉरिटी देश की जनगणना के आधार पर डिसाइड की जाती है। तो बता दें कि भारत देश की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। 10 वर्ष में भारत देश की जनगणना कराई जाती है। तो पूरे भारत की जनगणना अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है। तो देश की जनांकिकी के आधार पर, जनगणना के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को डिसाइड नहीं किया जाता है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, माइनॉरिटी को जो डिसाइड क्राइटेरिया है वह है क्षेत्र विशेष, राज्य विशेष। एक राज्य में एक सोसाइटी को हम माइनॉरिटी में रख सकते हैं और वही दूसरे राज्य में वह सोसाइटी माइनॉरिटी में नहीं आएगी। तो ऐसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को क्षेत्र के आधार पर डिसाइड किया जाता है। साथियों, भारत देश में आपको ये देखने को मिलेगा, हम तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कैसे इस देश के अंदर माइनॉरिटी के द्वारा मेजॉरिटी को दबाने का प्रयास किया जाता है। और ये प्रयास आज का और कल का नहीं है, वर्तमान का नहीं है। ये प्रयास पिछले 1000 वर्षों से निरंतर जारी है। बहुसंख्यक की धार्मिक मान्यताओं पर चोट करना, बहुसंख्यक वर्ग पर डायरेक्ट एक्शन की धमकी देना, क्या ये माइनॉरिटी के लक्षण है? नहीं। जो कम्युनिटी, जो सोसाइटी किसी देश में माइनॉरिटी की हैसियत में होती है, वह उस देश में ऐसा तांडव नहीं करती कि वह मेजॉरिटी को, बहुसंख्यकता को इस प्रकार से प्रेशराइज करे, उस पर इस प्रकार से ओवरराइड होकर के अपने मूल्यों को, अपने आप को स्थापित करे। भारत ही एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जहां पर इस प्रकार का कृत्य देखने को मिलता है। दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार का कृत्य देखने को नहीं मिलता कि माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को ओवरराइड किया है, प्रेशराइज किया है। जबकि भारत में यह देखने को मिलता है कि भारत देश में माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को प्रेशराइज, ओवरराइड किया है और निरंतर जारी है। इसी संकल्पना ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। तब हमें यह समझ नहीं आया कि कैसे इसी माइनॉरिटी ने अखंड भारत के 2 टुकड़े किए। अरे उस भूतकाल से कुछ शिक्षा लेकर के तो हम अपने आने वाले भविष्य को, अपने आने वाले पीढ़ियों को, जनरेशंस को कैसे सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, ये चिंता का विषय है। और हमारे देश के संविधान में माइनॉरिटी कमीशन विद्यमान है। साथियों, आपको ऐसे ऐसे लॉज भारत के अंदर देखने को मिल जाएंगे जिसमें माइनॉरिटी के नाम पर देश की मेजॉरिटी को खंड खंड किया जा रहा है, किया गया था और किया जा रहा है वर्तमान में। जी हां, प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट, वक्फ एक्ट, ये चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं कि कैसे
माइनॉरिटी मेजॉरिटी को ओवरराइड कर रही है। इसी ओवरराइड से बचने के लिए हमें जन चेतना का जगाना आवश्यक है कि बहुत हो गया, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। माइनॉरिटी मेजॉरिटी पर हावी अब नहीं होगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान जाग रहा है। अब ये हिंदुस्तान 1947 वाला हिंदुस्तान नहीं है, और अब हमारे देश का फिर से माइनॉरिटी के नाम पर कोई विभाजन हो, ये हमें स्वीकार नहीं है। दुर्भाग्य इस भारत का कि भारत में अपने चंद राजनीतिक हितों की अभिवृद्धि के लिए हमारे ही बीच के राजनेताओं ने कैसे देश की एकता और देश की अखंडता के नाम पर इस माइनॉरिटी को बढ़ावा दिया है। जी हां, वक्फ एक्ट अगर कह दिया ये जमीन मेरी है तो ये जमीन मेरी है। अब उस पर चैलेंज करने के लिए, उस पर बचाव करने के लिए हम माननीय न्यायालय की शरण में भी नहीं जा सकते। ये कानून होता है? ये कौन सा कानून है भैया? ये कानून नहीं है, ये तो दमनकारी कानून है। ये हमारे धर्मांतरण करने का कानून है। जब तुम हमारी जमीनों पर, हमारे मकानों पर ये कह दोगे कि ये हमारा है, तो उसको साबित करने के लिए हमें तुम्हारी ही शरण में, तुम्हारे ही लोगों के समक्ष आना होगा। तब तुम हमारे सामने एक शर्त रखोगे कि आ जाओ हमारे धर्म में, हम छोड़ देंगे तुम्हारी जमीन, छोड़ देंगे तुम्हारा मकान। तो बेचारा एक लाचार व्यक्ति अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने मकान को बचाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को डगमगाने से बचाने के लिए क्या क्या नहीं करेगा। और इसी एक्ट की आड़ में, वक्फ एक्ट की आड़ में, न जाने कितने ही बहुसंख्यक लोगों को तुमने माइनॉरिटी में शामिल किया है। लेकिन मैं कह चुका हूं कि देश हमारा जाग रहा है, हम जागरण की ओर अग्रसर है। हमारे देश की चेतना अब एक है। हम अखंड भारत में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, और हमारा देश पुनः एक बार परम वैभव की ओर जाएगा, और फिर से हम अपने उसी परम वैभव में जाकर के स्थापित हो जाएंगे जहां थे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। साथियों, वक्फ एक्ट और वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट, ये भारत के विधि में एक कलंकित करने वाले कानूनों की श्रेणी में आते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, सरकार जब बहुमत में होती है तो कुछ भी करती है। और ये भी सबको मालूम है कि ये वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट और वक्फ एक्ट किसकी निगरानी में, किसके शासनकाल में और किसकी मानसिकता की उपज थे, पूरा देश जानता है। उसका परिणाम यह है कि ये पिछले 2014 से और 2024 तक इनका पता नहीं है। ये इसी का परिणाम है। देश के साथ अगर तुम ऐसा करोगे तो देश की जनता सब देख रही है, वो तुम्हें समय आने पर इसका जवाब देगी। और 2014 से 2024 तक तुम्हें इसका उदाहरण भी मिल चुका है, और आने वाले समय में और भी तगड़ा उदाहरण मिलने वाला है। तो साथियों, समझो, उठो, जागो और अपने भविष्य को, अपने आने वाली जनरेशंस को सच्चा प्रदान करो। जय श्री राम।